साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग एमपीपीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे, ये सिविल जॉब्स नामक जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा जो टेस्ट कराया गया है, उसी में से टेस्ट नंबर 4 को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जो कि आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित है। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी। गोपाल जो कि पाल वंश के संस्थापक थे, इनके द्वारा इसको बंगाल में स्थापित किया गया था। और पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर थी। पवन दूतम के लेखक धोई किसके दरबारी कवि थे? तो ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। और इन्होंने इनकी जो रचना थी वो महाकवि कालिदास के मेघदूतम के अनुकरण पर ही इन्होंने अपनी रचना की थी। आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की निम्नलिखित योजनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, दोआब कर में वृद्धि जो होती है ये 1325 में होती है। फिर आपका इसके बाद दूसरे नंबर पे राजधानी परिवर्तन करते हैं 1326 में। फिर इसके बाद जो घटना घटती है वो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये होता है 1327 में। और फिर सबसे लास्ट में इसमें जो है खुरासान अभियान, जो कि 1330 में होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपका 1, 3, 2, 4 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दो सूचियां दी गई, इमारतें और उसके संस्थापक को सुमेलित करना है। तो देखिए, अलाई दरवाजा जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था, या इसके संस्थापक थे, तो 2 से मिला दीजिए। अलाई दरवाजा को कुश्त ए शिकार भी कहते हैं। सुल्तानगढ़ी की स्थापना जो है या इसके संस्थापक इल्तुतमिश थे, 5 से मिला दीजिए। और ये भारत का पहला मकबरा है। और वहीं हुशंग शाह का मकबरा जो है ये मांडू में है, इसको महमूद खिलजी ने स्थापित कराया था, 1 से मिला दीजिए। और चार मीनार ये कुली कुतुब शाह था, 4 से मिला दीजिए। इसकी स्थापना हैदराबाद में 1551 में कराई गई थी और इस्लामिक स्थापत्य कला इसकी विशेषता है। इस प्रकार से 2514 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने के संबंध में कुछ घटनाएं दी गई हैं। देखिए, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, इसे हमें क्रम से लगाना है, सर्वप्रथम दक्षिण भारत पर आक्रमण किया मलिक काफूर के नेतृत्व में, तो पहले 1 आ जाएगा। फिर केंद्र में स्थायी सेना रखी, तो दूसरा वाला आ जाएगा। फिर सैनिकों को नगद वेतन दिया था, भूमि मापन आधारित राजस्व व्यवस्था लागू की। ठीक है, राजस्व व्यवस्था लागू की एवं घोड़े को दागने की व्यवस्था या हुलिया एवं दाग प्रथा को प्रारंभ किया। तो 1, 2, फिर तीसरे नंबर पे आपका चौथा वाला आ जाएगा। और फिर 5वें नंबर पे घोड़ों को दागने की प्रथा आ जाएगी। यहां ध्यान रखिए कि जो तीसरा वाला है बाजार व्यवस्था पुनर्स्थापित की, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का कार्य नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पुनर्स्थापना के बजाय बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली सर्वप्रथम लागू की थी। तो इसलिए यहाँ पे 1, 2, 4, 5 हो जाएगा, तीसरा वाला इसमें नहीं आएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें दीवाने बंदगान था दास विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक नहीं बल्कि फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी, तो ये सही नहीं। दीवाने अर्ज या सैन्य विभाग की स्थापना इल्तुतमिश नहीं बलबन करता है, तो ये भी गलत है। दीवाने रियासत ये बाजार नियंत्रण प्रणाली थी, ये अलाउद्दीन खिलजी का है, ये सही है। अमीर कोही या अमीर कोही कह सकते हैं, कृषि विभाग था, ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था, तो चौथा वाला भी गलत है। 1, 2, 4 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मोहम्मद गोरी की सर्वप्रथम पराजय कब होती है? तो मोहम्मद गोरी की सर्वप्रथम पराजय जो है 1178 में होती है। कैसे? तो मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय से इसका युद्ध होता है और इसमें यह पराजित होता है। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इसमें कौन कौन शामिल थे? निरंकुशवाद, साम्राज्यवाद और धर्म एवं राजनीति का पृथक्करण, ये तीनों शामिल थे, परंतु चौथा सहिष्णुवादी विचारधारा का समर्थक ये नहीं शामिल था। तो डी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अमीर खुसरो के बारे में सही कथन बताइए। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का संरक्षण प्राप्त था, बिल्कुल सही है। प्रथम विद्वान जिसने उर्दू भाषा को अपनी कविता का माध्यम बनाया, यह भी सही है। तीसरा, ईरानी तंबूरा तथा भारतीय बीड़ा के सहयोग से सितार का आविष्कार किया, यह भी सही है। इन्हें गजल का आविष्कारक भी माना जाता नहीं, गजल के आविष्कारक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। तो 1, 2, 3 ही यहां पर आपका सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार थे, जिन्हें बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक 8 सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था। इन्हें भारत का तोता या तोतिए हिंद कहा जाता है। इनकी रचनाओं में नूर सिपेहर,
देवल रानी, तुगलकनामा, तारीख अलाई इत्यादि शामिल हैं। आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1 रुपए का सिक्का जारी करने वाला शासक कौन सा था? तो ये कौन था? शेरशाह सूरी था, जिसने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया चलाया था। इसके अतिरिक्त अफगान वंशी शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था, और इसका उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध था? तो बीजापुर जो है वो गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध रहा है। बीजापुर शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है ये आपका गोल गुंबद, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके वास्तुकार कौन थे? याकूत। इन्होंने 1656 में इसे निर्मित किया था। आगे चलते हैं। हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। 1530 में आगरा की गद्दी पर बैठता है, बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से हुआ, ये भी सही है। दोनों कथन यहां पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब यहां पे यात्री और देश को सुमिलित करना है। तो नूनीज जो है फारस का नहीं बल्कि पुर्तगाली था, और अब्दुल रज्जाक फारस का था। और निकोलो कोट्टी जो है ये आपका इटली का रहता है। तो यहां पर केवल आपका तीसरा वाला सही था, डी ऑप्शन आपका सही है। अन्य कुछ बातों को देखें तो देखिए 16वीं सदी में पुर्तगाली लेखक नूनीज ने विजयनगर की यात्रा की थी। उसमें शासक कौन थे? मल्लिकार्जुन थे। वहीं फारस का राजदूत अब्दुल रज्जाक ये देवराय द्वितीय के काल में आता है, और इटली यात्री निकोलो कोट्टी जो है ये विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के समय में भारत आता है। आगे चलते हैं। ये 2 सूचियां दी गई, एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। तो तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, अर्थात 4 से मिला दीजिए। ये माजमा उल बहरीन ये दारा शिकोह की पुस्तक है, 5 से मिला दीजिए। आईने अकबरी अबुल फजल की है, 3 से मिला दीजिए। मुंतखब उल लुआब ये जो है आपकी खफी खां की है, तो 2 से मिला दीजिए। तो 4532 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि शम्स ए सिराज अफीफ की पुस्तक का नाम भी तारीख फिरोज शाही है। जो यहां पे तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है? जियाउद्दीन बर्नी ने। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शंकराचार्य अद्वैतवाद सही है। रामानुजाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद नहीं था बल्कि विशिष्टाद्वैतवाद है, तो यह सही नहीं है, यह श्री संप्रदाय संबंधित है। मध्वाचार्य का द्वैतवाद है, न कि द्वैताद्वैतवाद, यह भी सही नहीं है, और यह ब्रह्म संप्रदाय संबंधित है। जबकि निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद है, और शंकराचार्य स्मृति संप्रदाय से संबंधित है, इनका अद्वैतवाद है ही है। विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैतवाद है। तो इस प्रकार से यहां पर कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला केवल सुमेलित है, बाकी 2, 3, 4 सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो ये जो मंदिर है ये आपका कृष्णदेवराय के समय में निर्मित होता है। अबुल फजल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अकबरनामा की रचना इनके द्वारा की गई, सही है। अकबरनामा ग्रंथ 3 खंडों में विभक्त है, सही है। आईने अकबरी इसका तीसरा खंड है, ये भी सही है। आईने अकबरी 5 खंडों में विभक्त किया गया, ये भी सही है। तो सभी कथन यहां पर सही है। आगे चलते हैं। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था, जिनका जन्म 1593 ईस्वी में हुआ था। यह शाहजहां की तीसरी पत्नी थी, इनकी मृत्यु जो है 17 जून 1631 को होती है, और इन्हीं की याद में जो शाहजहां ने आगरा का जो ताजमहल है वो निर्मित कराया था, जो इनका मकबरा है वो निर्मित कराया था वहां पे। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को दिया जाता है। इनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था, जो कि वर्तमान में आपका प्रयागराज है या इलाहाबाद है। शिक्षा वाराणसी से इनको मिली। ये राम सीता की आराधना को समाज के समक्ष इन्होंने रखा तथा भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में प्रसारित किया। अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग करने वाले भक्ति संत थे। इनके शिष्यों में रैदास, कबीर इत्यादि शामिल हैं। आगे चलते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तालीकोट्टा का युद्ध जो होता है ये 23 जनवरी 1565 अर्थात 5 से मिला दीजिए। किसके बीच होता है? बहमनी साम्राज्य तथा विजयनगर साम्राज्य के बीच में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है, 21 अप्रैल 1526, 1 से मिला दीजिए। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, बाबर विजयी होता है। जबकि तालीकोट्टा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है, उनकी हार होती है। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 1576 में, 18 जून 1576 में, अर्थात आप इसको 3 से मिला दीजिए। और ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है, अकबर इसमें विजयी होता है। चौसा का युद्ध जो होता है 1539, 25 जून 1539 को होता है, आप इसको 2 से मिला दीजिए। हुमायूं और शेर खां के बीच में, और शेर खां इसमें विजयी होता है। तो 5132
5132 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में काशी के पंडित गंगा भट्ट द्वारा संपन्न करवाया गया था इनका राज्याभिषेक। इन्होंने छत्रपति, हिंदू धर्मोद्धारक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की तथा स्वयं को सूर्यवंशी क्षत्रिय घोषित किया। आगे देखते हैं। मीरी और पीरी परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो यह शुरुआत जो है गुरु हरगोविंद ने की थी, जिनका जन्म 5 जुलाई 1595 में वाराणसी के वडाली में हुआ था। और मीरी पीरी के मालिक सच्चे पातशाह, जिन्होंने अपनी आंखों से सीखी का पौधा देखा था, और जो गुरु हरगोविंद थे ये आपके सिखों के 6वें गुरु थे। आगे चलते हैं। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया था और 4 वर्षों में यह पूरा हुआ था। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में लगाइए। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या आएगा? बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण कब होता है? 1519 में। फिर लोधी वंश का अंत 1526 में होता है, पानीपत के युद्ध के बाद। घाघरा का युद्ध कब होता है? 1539 में, 1529 में। और दास प्रथा का अंत कब होता है? 1562 में। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 2134 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जहांगीर के समय में क्या होता है? स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष नहीं था, चित्रकला का चरमोत्कर्ष था। शाहजहां के समय में स्थापत्य का चरमोत्कर्ष था, ठीक है। इसके अतिरिक्त अकबर के समय में सर्वोत्कर्ष शासन प्रबंध था, यह सही है। औरंगजेब के समय में संगीत का चरमोत्कर्ष था, यह भी गलत है। तो 124 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहां देखिए, औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन उसके शासनकाल में संगीत के ग्रंथों का सर्वाधिक फारसी में अनुवाद होता है। किस या किन सिख गुरुओं की मुगल शासकों द्वारा हत्या की गई थी? अर्जुन देव और तेग बहादुर की। अर्जुन देव 5वें गुरु थे, जिनकी हत्या जहांगीर के द्वारा कराई गई, और तेग बहादुर जो है 9वें गुरु थे, जिनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा कराई गई। आगे चलते हैं। यहां पे 24 अर्थात सी ऑप्शन। शिवाजी के गुरु रामदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी रचना दासबोध थी। दासबोध में समन्वयवादी सिद्धांत की व्याख्या की गई और यह वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। तीनों के तीनों कथन यहां पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वितीय ने की थी। नहीं, हरिहर एवं बुक्का प्रथम ने की थी, तो ये गलत हो गया। हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतीय वंश के सामंत थे, सही है। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई, ये भी सही है। तो पहला छोड़ दीजिए, दूसरा तीसरा सही है। ए आपका ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखिए, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की थी। वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। पुष्टि का शाब्दिक अर्थ है पोषण, अर्थात ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहते हैं। आगे चलते हैं। बाबर द्वारा कौन सा युद्ध नहीं लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ये सब लड़ा गया, परंतु पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है ये बाबर के द्वारा नहीं लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के बीच में होता है, इसमें अकबर विजयी रहता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है, खानवा का युद्ध 1527 में, और चंदेरी का युद्ध जो है वो 1528 में मदनी राय और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान किसकी खेती नहीं करते थे? मक्का की खेती नहीं करते थे। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? अजमेर में कुबत उल इस्लाम नहीं है, ये बल्कि ये जो आपका मस्जिद है ये कहां पर है? दिल्ली में है, ठीक है। तो देखिए, कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में दिल्ली में कराया था, और इसको पूरा कराने के श्रेय किसको जाता था? इल्तुतमिश ने, जिसने 1209 में इसको पूरा कराया था। जबकि जौनपुर अटाला मस्जिद जौनपुर में है, जहाज महल मालवा में है, और जामा मस्जिद गुलबर्गा में है। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? बीड़ा, ये बीड़ा बजाता था और इसे जिंदा पीर कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने, सही। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने। गुरुमुखी लीग की शुरुआत गुरु अंगद। तख्त अकाल बंगा की स्थापना गुरु हरगोबिंद ने। ये चारों के चारों सही है, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो ये था हेमू था, जो कि जात से वैश्य था और कारिस का नमक व्यापारी था। कौन से युद्ध में हुमायूं तथा शेर शाह के मध्य युद्ध होता है? तो ये देखिए आपका चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में होता है शेर खां और हुमायूं के बीच में। हुमायूं इसमें पराजित होता है, शेर खां विजयी होता है। और वहीं फिर आपका कन्नौज का युद्ध होता है 17 मई 1540 में शेर खां और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेर खां फिर विजयी होता है। तो इस प्रकार से
2 और 3, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जबकि जो मच्छीवाड़ा का युद्ध है और सरहिंदी का युद्ध, ये शेरशाह के उत्तराधिकारी व हुमायूं के मध्य होता है। दोनों ही युद्धों में हुमायूं विजयी होता है और पुनः दिल्ली पर गद्दी पर बैठता है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, बाबर खानवा के युद्ध सही है, हुमायूं चौसा के युद्ध सही है, अकबर हल्दी घाटा के युद्ध ये भी सही है। जहांगीर के समय में जो है ये बल्ख का युद्ध नहीं होता है। बल्ख का युद्ध जो है 1646 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में होता है। मुगल सम्राट शाहजहां ने 1686 के दशक में बल्ख को कई वर्षों तक वहां लूटा और इसके द्वारा 1646 में एक उपहा अर्थात शाही शीर्ष स्तरीय प्रांत में बदल दिया गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आबू एक दिलवाड़ा मंदिर एक हिंदू मंदिर नहीं, जैन मंदिर है ये। यह भगवान बुद्ध को समर्पित है नहीं, जैन धर्म को समर्पित है, दोनों गलत है। यह मंदिर संगमरमर से बना सही है। तो यहां पर केवल आपका तीसरा कथन अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में और देखें, इसमें पूछा है कौन से कथन असत्य हैं, तो पहला और दूसरा असत्य है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर पर बना है। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य या सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो जैनुल आबदीन था, जैनुल आबदीन। तो जजिया कर प्रारंभ किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और इसको समाप्त किसने किया? कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन ने किया था। इसके अतिरिक्त जैनुल आबिदीन कश्मीर के शाहमीर वंश का शासक था। उसने कश्मीर में 1423 से लेकर 1470 तक शासन किया। उसकी सहिष्णु धार्मिक नीतियों के कारण उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और अकबर ने जजिया कब समाप्त किया था? 1564 में। और औरंगजेब ने इसे 1679 में पुनः प्रारंभ कर दिया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदू स्त्री से विवाह करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन सा था? तो यह था आपका अलाउद्दीन खिलजी। जबकि हिंदू स्त्री से विवाह करने वाला प्रथम मुगल शासक की यदि बात करते तो वो आपका अकबर हो जाता। 2 सूचियां दी गई, इन्हें मिलाना है, स्थल और मकबरा। खुलदाबाद ये औरंगजेब का मकबरा है, 3 से मिला दीजिए। फतेहपुर सिकरी ये शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, 1 से मिला दीजिए। आगरा जो है ये आपका एतमुद्दौला का मकबरा है, 2 से मिला दीजिए। दिल्ली जो है ये अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा है, 4 से मिला दीजिए। 3124 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो इसमें आपका बलबन था। देखिए, बलबन भी उच्च शिक्षित था, शेरशाह भी रहा है। तो यहां पे बलबन के बारे में देखें तो सल्तनतकालीन शासक बलबन विद्या और शिक्षा का पोषक था। उसने मध्य एशिया के अनेक राजकुमारों तथा विद्वानों को अपने यहाँ शरण दी थी। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः क्या थे? चगताई तुर्क थे। देखिए, बाबर जो है अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज तथा माता की ओर से चंगेज का 4था वंशज था। ध्रुपद राग के आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक राजा मानसिंह थे। ग्वालियर के तोमर वंश के शासक राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर में 1486 से लेकर 1516 तक जो है ये शासन करते हैं। इन्होंने ध्रुपद गायन शैली का विकास किया और 15वीं शताब्दी में मांकुतुहत नामक ग्रंथ की रचना की, जो संगीत पर हिंदी का पहला ग्रंथ है। मांगतुहल नामक पुस्तक है ये। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने कौन सी इमारत या इमारतें बनवाई? तो देखिए, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला और आगरा के किले में मोती मस्जिद, इन दोनों का निर्माण कराया था। तो इस प्रकार से दूसरा और चौथा सही है। जबकि एतमुद्दौला का मकबरा जो है नूरजहां ने और आगरा का किला जो है अकबर ने निर्मित कराया था। किस सूफी संत ने कहा था कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है? तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के संबंध में कहा था। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया था? तो ये जो प्रथा है इसको समाप्त किसने किया था? शाहजहां ने, सी ऑप्शन। मनसबदारी व्यवस्था के संबंध बात करें, जाति एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, बिल्कुल सही है। मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी थे? नहीं। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ये सही है। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था? नहीं, इनको जागीर टाइप की दी जाती थी। तो 48 का सी, 1 और 3। आगे चलते हैं, वह कौन सी इमारत है जिसमें सबसे पहले पेतरुद्रा या पच्चीकरी का प्रयोग किया गया? तो यह था एतमुद्दौला का मकबरा। इसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था और यह पूर्णतः संगमरमर से निर्मित पहली मुगलकालीन इमारत थी। एकमात्र इमारत जिसमें
पच्चीकारी का प्रयोग किया गया। वह जैन कौन शासक है जिसका मकबरा भारत के बाहर निर्मित है? तो जो जहांगीर रहा है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? पाकिस्तान के लाहौर में। जबकि इसके अतिरिक्त बाबर का भी जो मकबरा है या कब्र है वो अफगानिस्तान के काबुल में है। हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का आपका कहाँ पे है? आगरा के सिकंदरा में। जहांगीर का कहाँ पे है? ये पाकिस्तान के लाहौर में है। आगे चलते हैं। निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया? तो यह किया गया आपका शाहजहां के समय में। शाहजहां के समय में उसके पुत्र दारा शिकोह ने स्वयं तथा काशी के कुछ विद्वानों की सहायता से 52 उपनिषदों को सिर्रे अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद कराया था। आगे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? यह कथन है रामानंद का। अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तबला के आविष्कारक थे, बिल्कुल सही है। 8 सुल्तानों का काल देखा, यह भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें भारत का शुक्र की उपाधि, तोता की उपाधि, किरानुशदैन, नूर सिपिहार इनकी रचनाएं हैं। तो इसमें सभी के सभी कथन यहां पर सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अकबर के समय मुगल प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर के 20 हो जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो कृतिवास के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कृतिवास के द्वारा। जबकि फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जो है वो भानुगुप्त ने किया था 19वीं सदी, भानुभक्त ने किया था 19वीं सदी में। बहमनी राज्य की राजधानी का गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरण किसके काल में होता? सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के काल में। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के काल में। और इसका नाम क्या रखा गया? बीदर का मोहम्मदाबाद रखा गया। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी तथा बहमन शाह नाम से गद्दी पर बैठता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, दिल्ली का किसने लिखा था? दिल्ली का कौन सुल्तान अपने संस्मरण लिखा था? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी के समय में। सिकंदर लोदी के समय में 1499 में। आगे देखते हैं। निम्न में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। निम्न में से किसका कथन है? हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं, उनके राज्यों के समान कोई राज्य नहीं, उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं है। तो यह कथन किसका था? किसने कहा था? यह कहा था अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में। अकबर के दरबार में, इसके अतिरिक्त एक फैक्ट और याद रखिएगा, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम ईसाई दल कौन सा था? रुडोल्फ एक्वाविया व एंटोनी मोंसेरात। आगे चलते हैं। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, दाम कहलाता था, और अकबर के द्वारा इसको जारी किया गया था। आगे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के काल में होती है? तो ये जो होती है आपका जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय में 1615 ईस्वी में मेवाड़ विजय के उपरांत राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि होती है, और जो राजपूत थे उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अगला देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई, बिल्कुल सही है। कारण मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही हो रही है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कृति अमुक्त पाल्यात थी, क्या थी? ये तेलुगु में लिखी गई थी, जबकि जामोंती कल्याणम संस्कृत में लिखी गई है, और वंश चरितावली ये संस्कृत व तेलुगु दोनों में लिखी गई है। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणालियों का प्रयोग किया था। किसने किया था? तो ये किया गया था अलाई दरवाजे में किया गया था, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, और यह गुंबद प्रणाली पर आधारित रहा है, और इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता कौन सा था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी, और इसने विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण में इसने हमला किया। ठीक है, इसने दक्षिण में हमला किया था, और इस दक्षिण विजय अभियान का इसका नेतृत्व किसने किया था? मलिक काफूर ने किया था। निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था? तो औरंगजेब ने रखा था। आगे देखते हैं। 2 सूचियां दी गई, इन्हें सुमिलित करना है। हसन निजामी ने ताजुल मासिर लिखी थी, 4 से मिला दीजिए। ख्वांदमीर ने हुमायूंनामा लिखा था, 3 से मिला दीजिए। मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामा लिखा, 1 से मिला दीजिए। भीमसेन ने नुस्ख ए दिलखुश लिखी थी, इसे 2 से मिला दीजिए। 4 3 1 2 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस बहमनी राजा ने विजयनगर के एक राजा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो फिरोज शाह बहमनी ने इसने विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और फिरोज शाह बहमनी ने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना की थी। और यह एक खगोलकी का विद्वान भी था। यह वहदत उल वजूद अवधारणा जिसे अकबर का समर्थन प्राप्त था का अभिप्राय क्या था? परम तत्व की एकता। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के उसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय था। अगला देखते हैं, औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विजित किया था? बीजापुर और गोलकुंडा को। औरंगजेब द्वारा 1685 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा पर अधिकार किया गया। वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। इसमें कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात। और वहीं पे आपका जो अहमदनगर है इसकी स्थापना कौन कराता है? मलिक अहमद कराता है। मलिक अहमद ने 1490 में स्वतंत्र अहमदनगर की स्थापना की थी, जबकि यूसुफ आदिल शाह ने जो है बीजापुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। आगे चलते हैं, तो डी वाला सही नहीं है। यहां पे निम्नलिखित में से कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण धारा के प्रमुख संत थे? कबीर, नानक और रैदास। 1 2 3 सी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुगलों के अंतर्गत सेना विभाग को निम्नलिखित में से कौन देखता था? तो खाने बख्शी या मीरे बख्शी कहते थे। जबकि शद्र उर सुदूर ये धर्म विभाग या धर्म विभाग का प्रधान होता था। और दीवाने आला जो है प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था। और इसके अतिरिक्त खाने समा या मीरे समा, नहीं खाने समा दूसरा है, मीरे समा दूसरा है। मीरे समा शाही परिवार की देखभाल करने वाला, खाने समा कारखानों की देखभाल करने वाला होता था। जहांगीर ने किस दरबारी चित्रकार को अपने दूत के साथ फारस के शाह के पास भेजा था? बिशनदास को भेजा था। जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकारों में अबुल हसन, बिशनदास और मंसूर शामिल थे। उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दी गई जहांगीर के द्वारा, जबकि अबुल हसन को जो है नादिर उल जमा की उपाधि दी गई। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस वंश से स्थापित किया था? कछवाहा वंश से स्थापित किया था। कछवाहा वंश से। आमेर के कछवाहा राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से विवाह किया। कृष्णदेव के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। विठोबा की पूजा किसने प्रारंभ की थी? नामदेव ने प्रारंभ की थी। नामदेव की उपाधि क्या रही है? संत शिरोमणि। इनका जन्म 1270 में महाराष्ट्र में होता है। इनमें वारकरी संप्रदाय के प्रभाव दिखते हैं और वाणी उच्चारण जो है, इनके जो कथन है वो गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किए गए हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, ठीक है, ये उसी के वंश का अगला था। देखिए, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों द्वारा सुल्तान की स्वीकृति खलीफा से ली जाती थी, लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। आगे चलते हैं, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? अलवार संतों के द्वारा, जो वैष्णव संत से संबंधित रहे हैं। इन्होंने दक्षिण भारत में इसका प्रारंभ किया था। आगे चलते हैं, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तो कोलम का युद्ध हुआ था चोलों और राष्ट्रकूटों के मध्य में यह युद्ध हुआ था 949 ईस्वी में। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय तथा चोल शासक परांतक प्रथम के मध्य में होता है, जिसमें चोलों की पराजय होती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार लिखिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपकी पद्मनी आएंगी जो मेवाड़ शासक रतन सिंह की पत्नी थी। फिर दुर्गावती आएंगी जिन्होंने अकबर के साथ युद्ध किया। फिर ताराबाई 1700 से लेकर 1707 तक, ये शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका थी। फिर सबसे लास्ट में अहिल्याबाई आएंगी, होलकर की राजमाता। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 3241 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर प्रख्यात चित्रकार था चिड़ियों और पशुओं के रूप में, और इनको जो उपाधि दी गई थी मंसूर को, क्या दी गई थी? नादिर उल अस्र। इसके अतिरिक्त जो अबुल हसन ये इनका जो विशेषता थी वो मानव चित्रकारी की थी। आगे चलते हैं, 2 सूचियां दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। इन्हें देखिए, हैदराबाद का कह सकते हैं शासक कौन था? निजाम, या इसकी स्थापना निजाम ने की। बंगाल का अलीवर्दी खां, अवध का सादत खां नवाब था। ट्रावनकोर का मार्तंड वर्मा यहाँ का शासक था। 1 2 3 4 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसमें देखिए, दीने इलाही की स्थापना 1582 में, इबादत खाना 1575 में, मजहर 1579 में।
तो सबसे पहले इबादत खाना, फिर मजहर, फिर दीवाने इलाही, मतलब 231 231 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, जजिया कर किसके शासन में काल में पुनः चलाया गया था? तो औरंगजेब के समय में, 1679 में, 1679 में। देखिए अगला देखते हैं, 21 जनवरी को जन्म दिवस मनाया जाता है किसका? गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस मनाया जाता है, जो कि सिखों के 10वें गुरु रहे हैं और इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया था। इनके बचपन का नाम गोविंद राय था और इनका जन्म कहां पे हुआ था? बिहार के पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था और वहां पर प्रकाश पर्व के रूप में इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। मनसबदारी प्रणाली में दू अशपा और सिंह अशपा प्रणाली श्रेणी की स्थापना की थी किसने? जहांगीर ने। किसने की थी? जहांगीर ने। सिंह अशपा मनसबदारों को जात से के 3 गुने घोड़े रखने होते थे और द्वि अशपा में मनसबदारों को जात के 2 गुने घोड़े रखने होते थे। गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किसने किया था? नूरजहां ने। देखिए ऐसे तो नूरजहां की मां अशमत बेग ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। नूरजहां को आधुनिक लिपस्टिक व्यवस्था का जनक कहा जाता है। तैमूर ने किसके शासन के काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसमें डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह जो है 1398 में नासरुद्दीन महमूद शाह के समय में अटैक करता, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों के द्वारा, यह खेल यहां पे प्रचलित किया गया था या प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में से कौन संगीत के विरुद्ध थे? नक्शबंदी। नक्शबंदी जो है ये संगीत के विरुद्ध में थे और नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? 17वीं सदी में ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। अकबर की किस विजय को विश्व के तेज आक्रमणों में से गिना जाता है? गुजरात विजय को। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने 1571 में फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा बनवाया और यह युद्ध अकबर तथा मुजफ्फर खां तृतीय के मध्य में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय होती है। शेर शाह के काल का कौन महान साहित्यकार था? शेर शाह के काल का महान जो साहित्यकार था वो था मलिक मोहम्मद जायसी, जिसका जन्म 1467 में उत्तर प्रदेश में होता है, 1542 में मृत्यु होती है। इनकी रचना पद्मावत थी। निम्नलिखित सूफियों में से कौन औलिया को कृष्ण के रूप में मानते थे? शाह वली उल्लाह। शाह वली उल्लाह। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो किसने लिखी है? जहांगीर ने। और ये जो लिखी गई है किस नाम से लिखी है? तुझके जहांगीरी या तुझके जहांगीरी। इस पुस्तक को मुगल सम्राट, छोड़ दीजिए इसको, इसके अतिरिक्त जो बाबर था, बाबर ने जो अपनी आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में लिखी थी, तुझके बाबरी। आगे चलते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, मिलाना है। इसमें देखना है कि जो ग्रंथ है इसका अनुवादक कौन है। तो लीलावती के अनुवादक कौन रहे? फैजी, 2 से मिला दीजिए। महाभारत के अनुवादक बदायूनी, 1 से मिला दीजिए। राजतरंगड़ी के शाह मोहम्मद शाहबादी, 3 से मिला दीजिए। तुझके बाबरी अब्दुल रहीम खान खाना, 4 से मिला दीजिए। तो 2134 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या रहा है? तो यह था रज्मनामा। रज्मनामा। देखिए 1582 से 83 ईस्वी में फैजी के नेतृत्व में विद्वान के समूह, जिसमें नकीर खां, बदायूनी, अब्दुल कादिर थे, इन्होंने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। और रज्मनामा का अर्थ क्या होता है? युद्धों का वर्णन। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने 100 प्रश्नों को सॉल्व किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।